हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन लास्ट टॉपिक कहाँ पढ़ रहे थे? हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहाँ पढ़ रहे थे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम अपन लाइन्स देख रहे थे। जो प्लस क्यू चार्ज होता है ये रेडियली कहाँ पे होता है? आउटवर्ड की तरफ होता है। और जो माइनस क्यू चार्ज होता है ये कहाँ पे होता है? रेडियली इनवर्ड की तरफ होता है। रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। लास्ट में मैंने बताया था आपको कि मैं क्या करूंगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलो जानते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जो प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एंड होती है। क्या होती है? प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू पे क्या होती है? एंड होती है। प्लस क्यू से स्टार्ट होके माइनस क्यू पे क्या होती है? एंड होती है। ये कभी भी क्लोज लूप में नहीं होती। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये कभी भी क्लोज लूप में नहीं होती। जैसे कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ये कभी भी क्या नहीं होती? प्लस क्लोज लूप में नहीं होती। डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, वो अपने स्पेस से कभी भी क्या नहीं होती? टर्मिनेट नहीं करती। डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, वो कभी भी अपने स्पेस से क्या नहीं करती? टर्मिनेट नहीं करती है। ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब अपन देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपन ने रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है वो पैटर्न कैसा बनेगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो दोनों साइड में अपन पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा वो किस टाइप से बनेगा। तो पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव का लेके देखते हैं, फिर अपन पॉजिटिव नेगेटिव का लेके देखते हैं, पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो चलो पहले अपन इसका पैटर्न देखते हैं लाइट चार्जेज में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए। इसमें अपन ये देखेंगे कि जो लाइंस हो रही है वो क्या होगी? एक दूसरे से निकल के दूर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वो आपस में एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। ये तो अपन को पता ही है। अगर वो रिपेल करेगा तो वो एक दूसरे जो लाइंस होगी वो क्या होगी? भागेगी दूर की तरफ, क्योंकि नजदीक तो आएगी नहीं, वो अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। तो चलो अब अपन इसका पैटर्न पहले बना के देखते हैं और आपको समझाते हैं। ये दो अपन ने प्लस क्यू क्या लिए? चार्जेस लिए। अब ये जो है ये क्या होगा? इधर की तरफ भागेगा। और ये क्या है? ये किधर की तरफ भागेगा? अभी ये भी उधर की तरफ भागेगा। अब दोनों में अपन में इनमें क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस लेते हैं। ये अपन ने इसमें क्या ली? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ली। ये सब क्या होगी? इधर की तरफ भागेगी। ये अपन ने इसका पैटर्न बनाया। इस पे भी चार्ज क्या है? प्लस है। इसके पे भी चार्ज क्या है? प्लस है। इसी टाइप से अपन इधर बनाते हैं। ये देखिए, ये भी चार्ज क्या होगा? इधर की तरफ भागेगा।
ये अपन ने प्लस प्लस का क्या बनाया, पैटर्न बनाया। इन दोनों पे चार्ज कौन सा लग रहा था, प्लस लग रहा था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस प्लस का पैटर्न देखिए आप। अगर इसी के अपन अपोजिट पैटर्न बनाएंगे, यानी कि माइनस और प्लस का चार्ज लेके पैटर्न बनाएंगे, तो वो किस तरीके से बनेगा, तो वो भी अपन क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ये एक अपन ने क्या लिया, पहले प्लस का चार्ज लिया, ये फिर अपन ने किसका लिया, इसमें माइनस का चार्ज लिया। आप देखिए, एक प्लस का चार्ज लिया और एक किसका लिया, माइनस का चार्ज लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो ये लाइंस इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये लाइंस किधर की तरफ, प्लस क्यू की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो चार्ज है ये किसकी तरफ जाएगा, माइनस क्यू की तरफ जाएगा इधर से। ये देखिए, ये चार्ज किसकी तरफ जा रहा है, माइनस क्यू की तरफ जा रहा है। देखा आपने। आगे अपन क्या करेंगे, इसी लाइंस को अगर अपन बनाएंगे आगे, ये लाइंस इधर की तरफ कंप्लीट करेगी और ये लाइंस इधर की तरफ कंप्लीट करेगी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बन रहा है उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब अपन किसके बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। अपन ने पैटर्न देख लिया, प्लस प्लस का पैटर्न देख लिया और प्लस माइनस का पैटर्न देख लिया। जो चार्जेस रिपेल करते हैं उनका भी पैटर्न देख लिया और जो अट्रैक्ट करते हैं उनका भी अपन ने पैटर्न देख लिया। अब अपन किसके बारे में जानेंगे, अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी उनके गुण के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, फर्स्ट देखिए, नो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन्स होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। जो सेकंड क्या होगा, फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स होती है वो क्या होती है, हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। Field lines are always perpendicular to the conductor. Field lines are always perpendicular to the कंडक्टर। अब थर्ड अपन इसमें क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज के। जो फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज के। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेके भी समझते हैं, पहले इसको अपन राइट डाउन करते हैं। फील्ड ऑफ लाइंस आर always proportional to the amount of charge। अब इसमें देखते हैं कि ये अपन ने फील्ड ली लाइंस की
और इधर भी क्या लिया अपन ने, लाइंस ली। तो इसमें तो जो फील्ड्स है वो क्या है, कम है, और इसमें जो फील्ड्स है वो क्या है, ज्यादा है। तो अब इसमें अपन ये देखेंगे कि जो फील्ड्स लाइंस है वो क्या है, इधर कम है और इधर क्या है, ज्यादा है। अब ये अपन ने देख लिया, फील्ड लाइंस है वो इधर क्या है, कम है, और इधर क्या है, ज्यादा है। तो फील्ड लाइंस होती है वो किसकी होती है, कंडक्ट चार्ज के क्या होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज के, कि इधर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, कम है, और इधर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, ज्यादा है। अब अपन क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे अपन क्या देखते हैं, एक प्रॉपर्टी चलो और देख लेते हैं इसी के अंदर, ऊपर लिख देती हूं मैं। अब अपन क्या देखते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म पर इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यूनिफॉर्म पर जो इंटेंसिटी होती है पॉइंट पर वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि अपन देखते हैं, डिस्टेंस लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब ये देखिए अपन ने क्या बनाए, पॉइंट्स बनाए। इन पॉइंट्स के अंदर क्या करेंगे अपन, ये क्या लिया, ये लिया, ये बी लिया, ये सी लिया और ये डी लिया। अब इनके बीच की आप डिस्टेंस देखिए क्या हो रही है, ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई सी, सेम दिखाई दे रही है ना आपको डिस्टेंस। इसी तरह अपन नॉन यूनिफॉर्म में लेते हैं, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से अपन क्या लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी लेते हैं। ये देखिए, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ई बी, यानी कि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम नहीं होगी, और इनकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। आगे अपन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अपन छोटा सा टॉपिक जानते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके थोड़े थोड़े फॉर्मूले देख लिए तो ये माइंड में रह जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन हो गई, चार्ज की क्या हो गई, कूलाम हो गई, तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। ये कौन सी क्वांटिटी में आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। कौन सी क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ई से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब आगे देखें तो अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखते हैं। इसका छोटा सा पॉइंट का अपन ने मेन पढ़ लिया कि ये फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन Q होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। इसको डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं, और वेक्टर इसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। आगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में।
इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है, दो चार्जेज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट किस में होते हैं, जब उनको नेचर में सेपरेट किया जाता है उनकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि अपन इसको एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि इनके जो साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस 2q माइनस 2q, प्लस 3q माइनस 3q। अब अपन ने इसमें देखा कि जो देखो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ सब जगह क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन जो चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पे सबके किसके हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। यानी कि जो चार्जेस है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, साइंस है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसके अंदर अगर किसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो नहीं होता है तो उसका रीजन क्या होता है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जिसमें चार्ज जनरेट होता है तो जीरो नहीं होता है। अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक होंगे, और उनमें क्या है, चार्ज जनरेट होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो नेट फोर्स है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ये आप समझिए कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के नजदीक हैं तो उनमें चार्ज जनरेट होता है तो वो क्या होता है, जीरो नहीं होता। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस में पढ़ेंगे, अपन एक एक्सियल पॉइंट पे पढ़ेंगे, लेकिन उस एक्सियल पॉइंट पे पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, जिससे कि अपन को फोर्स की डायरेक्शन वगैरह निकालना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वगैरह निकालना आ जाए। एक छोटा सा अपन क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं पहले। तो एग्जांपल क्या है अपना, लेट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपन ने माना ये एक ट्राइंगल लिया, इसके अंदर ये माइनस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज लिया, ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज लिया, और ये क्या ले लिया, 1 माइक्रोकूलम चार्ज ले लिया। इसकी जो डिस्टेंस है वो अपन ने क्या ले ली, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ले ली, और जो एंगल है वो यहाँ पे कितना आया, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें क्या करना है, निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब ये क्या हो गया, ये E1 और E2 हमें पहले निकालना है। तो पहले तो अपन एंगल ज्ञात करते हैं इसका, तो एंगल ज्ञात करते हैं, तो ये देखिए टोटल एंगल कितने का होता है, 180 का, 180 में 60 लेस हुआ, कितना बचा, 120। तो एंगल कितने का बन गया, यहाँ पे 120 डिग्री का ये क्या बन गया, एंगल बन गया। अब ये तो किस में आ जाएगा, E नेट यानी कि टोटल चार्ज में आ जाएगा, नेट टोटल फोर्स में। ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। अब इसमें अपन पहले क्या करते हैं, E1 ज्ञात करते हैं अपन। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो E1 ज्ञात करते हैं, तो ये K होता क्या है, E = KQ/R²। यही तो फॉर्मूला होता है, E = KQ/R²। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, E1 की 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻�6, और डिस्टेंस कितनी दी है, R1²। तो इसका क्या, इसकी वैल्यू क्या आ गई अभी, ये किसकी वैल्यू हो गई, केविन की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अपन E2 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये E1 की वैल्यू हो गई, E2 में अगर रखे तो K इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻6/1 का स्क्वायर। ये E1 और E2 की क्या आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम आगे E नेट फोर्स निकालते हैं।
ई नेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस ऑफ थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है नेट फोर्स नेट टोटल निकालने का। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो फोर्स है वो जो थीटा है वो कितना है, कोस 120 डिग्री है। तो कोस 120 डिग्री है तो इसका क्या बन जाएगा, कोस 90 प्लस 30 डिग्री बन जाएगा। कोस 120 डिग्री तो होगा ना थीटा एंगल, तो कोस 90 प्लस 30 डिग्री बन जाएगा। अब 90 प्लस 30 डिग्री का अपन क्या बनाएंगे, माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री बन जाएगा। आगे आपको निकालना आता ही है माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से आगे इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आप आपके निकालने की ट्राई करो। अब अपन आगे क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक्सियल पॉइंट पे देखते हैं। अपन किस पे देखते हैं, एक्सियल पॉइंट पे देखते हैं। फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सियल का 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपन इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे ई पी ए अपन एंगल से दिखा, पहले मैं आपको इसको क्या डिस्टेंस बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये आया। तो इसकी डिस्टेंस करूं तो ये अपन ने क्या ले लिया, पॉइंट्स ले लिए, ये प्लस क्यू ले लिया, सॉरी पहले माइनस क्यू प्लस क्यू दो लेते हैं, ये प्लस क्यू, ये इधर क्या ले लिया माइनस क्यू। ये अपन ने क्या ले लिया, दो इसके एंगल ले लिए, इनके बीच की जो दूरी है उसको अपन ने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। अब आगे अपन इसको O का नाम दे दिया। आगे यहाँ पे जो एंगल है इसको अपन इसके पॉइंट पे क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। इसकी जो दूरी है बीच की, इसकी जो पॉइंट है इसको क्या ले लेंगे, बीच में x ले लेंगे। अब इसी से अपन एंगल बनाएंगे। ये बीच की जो दूरी है, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है पहले इसको अपन P नाम दे देंगे आगे। अब इसको अगर P नाम दे देंगे तो आगे का जो पॉइंट है वो क्या होगा, यहाँ पे N पॉइंट आ रही है। अब आगे अपन क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे किसकी, ये P की, और यहाँ से ये आगे A और A क्या होगा, यहाँ पे हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो किसकी निकालेंगे, E PA की निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन X प्लस A का होल स्क्वायर किसके अलोंग में है, P A के अलोंग में है। अब ऐसे ही अपन E P B के अलोंग में निकालेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर किसके अलोंग में हो जाएगा, ये भी, ये P N के अलोंग में हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो P है ये किसके आ रहा है, P A आ रही है डिस्टेंस, यानी कि इसको जब अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाए, x प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर। एक बार अपन ने किस में चार्ज में ले लिया, पॉजिटिव में, एक बार किस में ले लिया, नेगेटिव चार्ज के अंदर। दोनों को डिवाइड किया कि ये किसके अलोंग में आ रहा है, P और A के, और ये P और N के अलोंग में आ रहा है। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें जो क्या है, दोनों में फर्क क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में फर्क आ रहा है ना, किसमें फर्क आ रहा है, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे जो x प्लस ए स्क्वायर है ये किससे, x प्लस ए स्क्वायर है ये किससे अलोंग बड़ा है, x माइनस ए स्क्वायर के अलोंग क्या है, ये इससे बड़ा आ रहा है, x माइनस है। अब ये यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ये किसके अलोंग हो रहा है, ई पी बी और ई ए पी ए, इसी के अलोंग तो हो रहा है। तो जो ई पी है पी ए है ये किससे बड़ा होगा, ई पी बी से। तो ई पी ए है ये किसके अलोंग बड़ा होगा, ई पी बी, इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब अपन ने देखा ई पी ए के लिए तो के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर आया, ई पी बी के लिए तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर आया। फिर अपन ने इसको क्या किया, ये इसके अलोंग में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ई पी ए किससे बड़ा हो रहा है, ई पी बी से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो एक्सएल में क्या होगा फिर, ई पी बी माइनस ई पी ए हो जाएगा। एक्सएल निकालने के लिए ई पी बी माइनस ई
PA। ये क्या हो जाएगा, इसके माइनस में अपन इसको ले लेंगे। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी वैल्यू है KQ अपॉन x माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, KQ अपॉन x प्लस ए स्क्वायर। यही तो है इन दोनों की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है, KQ अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, KQ अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, यही तो आ रही है, KQ अपॉन x माइनस ए स्क्वायर, KQ अपॉन x प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अपन यहाँ पे रख करके आगे की तरफ सोल्व करते हैं। चलो ये जल्दी से KQ अपॉन x माइनस ए स्क्वायर, KQ अपॉन x प्लस ए स्क्वायर, इसको अपन ने सोल्व करेंगे आगे की तरफ। तो KQ को अपन क्या ले लेंगे, बाहर की तरफ कॉमन ले लेंगे। ये KQ को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या आया 1 अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। यही आया ना, 1 अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इनको अपन सोल्व करेंगे आगे, तो इसका क्या आ जाएगा, KQ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस ए स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये है ना, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस ए और x माइनस ए का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब KQ इधर क्या रह जाएगा, बाहर की तरफ रह जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी 2ax आ गया। फिर आगे क्या आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको नीचे सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस ए, इन दोनों को साथ में इनका होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब कट क्या हो रहा है, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, 2ax से 2ax कट हो रहा है, हो गया। और a स्क्वायर से ये प्लस का और ये प्लस माइनस माइनस का, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, ऊपर क्या हो गया, सब कट हो गया। सॉरी, ये प्लस का है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आगे। तो ये ऊपर क्या बच गया, 4ax, 2ax और 2ax क्या हो गया, 4ax, और नीचे क्या आ गया, ऊपर की तरफ लिखती हूँ, ये क्या हो गया 4ax और नीचे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन है, ये किसकी टर्म में है, P की टर्म में दिया हुआ है। P क्या होता है, डाइपोल होता है। डाइपोल यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, P क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। ये अपन ने किसके अलोंग में पढ़ा, एक्सियल पॉइंट के अलोंग में पढ़ा। लास्ट में क्या बनेगा इसका, K इज इक्वल्स टू 2kpx, यही तो बनेगा ना, अपॉन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसके अलोंग में बना, एक्सियल के अलोंग में बना। ये एक्सियल के अलोंग में बना, तो अब अपन आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विलैटरल के बारे में पढ़ेंगे। एक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, अब आगे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विलैटरल पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे की क्लास में अपन इक्विलैटरल के बारे में पढ़ेंगे।